हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आप सभी का परीक्षा जंक्शन के चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ज़बरदस्त, आप हैबिट के अकॉर्डिंग भी बहुत जो आपका हेल्थ है वो सही है। अगर आपकी हेल्थ इज़ वेल्थ, कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आप स्वास्थ्य से अच्छे हैं तो सारी चीज़ें, मोटिवेशन इस चीज़ को ले सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड पे हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे पास भगवान ने 2 हाथ पैर सही सलामत दिए है, दिमाग अच्छा दिया है, स्वस्थ दिमाग दिया है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमसे नहीं हो सकती। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या, ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट नंबर 2, जहां पर हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि जो भी चीजें हैं आपको पर्टिकुलर फर्स्ट सेशन में ये देखा था, 2 कॉन्सेप्ट सीखे थे। लास्ट सेशन में हमने मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। उसी तरीके से आज के इस ऑर्डर रैंकिंग के सेशन में मैं आपके सामने लेके आई हूँ इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आज के एजेंडा है सेशन का इंटरचेंज ऑफ पोजीशन का, हम बेसिक सीखने वाले हैं, उससे नंबर्स ऑफ रिलेटेड को क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन, जब पोजीशंस को एक जगह से दूसरी जगह पे बदल दिया जाता है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक एग्जांपल आपके सामने मैं रखती हूं। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है इंटरचेंज ऑफ पोजीशन का। आपके सामने जो एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाला है वो एक लैंग्वेज फॉर्म में दिखेगा, लेकिन उससे रिलेटेड है एक हम एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखो, आपके सामने पर्टिकुलर एक रो गिवन है। इस रो में ये बताया जा रहा है कि अगर आप ए को काउंट करते हो लेफ्ट एंड से तो इसकी पोजीशन बता दी गई है कितनी, 13। गॉट इट। जब इसी पोजीशन को आप राइट एंड से काउंट करते हो, यहां पर एक पर्सन है बी, जब हम इसको राइट एंड से काउंट करते हैं स्टूडेंट तो इसकी पोजीशन बता दी गई है हमें 30। ले लेते हैं 30, सही से लिखते हैं। जब इसी पोजीशन को आप राइट एंड से काउंट करते हो तो इसकी पोजीशन बता दी गई है 30। फिर ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा आफ्टर सम टाइम दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, कुछ समय बाद इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज पोजीशन किया, दैट्स मीन्स जो ए था ये उठ के किसकी प्लेस पर आ गया है, बी की जगह पर। ए ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया और ए उठ के आ गया बी पर, और बी ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया और बी उठकर आ गया किसकी जगह पर, ए की प्लेस पर। अब जब इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया तो क्वेश्चन में ऐसा डिफाइन किया जाएगा आफ्टर द इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब पोजीशन को इंटरचेंज किया गया तो किसी भी एक पर्सन की रैंक किसी एक एंड से आपके सामने गिवन होगी। सपोज दैट ये बोल दिया गया कि इस क्वेश्चन में इसकी पोजीशन बता दी गई है कितनी, 27। कहां से, लेफ्ट हैंड से। क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपकी तरह ऐसे होगी, अ पर्सन ए हु इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वेयर एज बी हु इज 30 फ्रॉम द राइट हैंड। आफ्टर सम टाइम दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया। देन ए बिकम 27 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब जो ए है वो 27 हो गया है लेफ्ट हैंड से, ऐसा आपके सामने डेटा गिवन होगा। लेकिन अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट, 3 कॉन्सेप्ट यहाँ से फ्रेम होते हैं। वो 3 कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट ये बोलता है आपको, आप मुझे बताओ इस रो में टोटल इतने डेटा के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हो जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो यहां से पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल पर्सन बता दो इस पर्टिकुलर रो में। आपका जो भी आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है उन्हीं का टेस्ट समझ लो, उसी में थोड़ी सी वेरिएशन करके आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, इस चीज का टेस्ट होने वाला है। अब क्या जितना ये डेटा गिवन है
आप मुझे इस डेटा की हेल्प से ये बता सकते हो कि इस रो में टोटल कितने पर्सन हमारे पास मिल जाएंगे। अगर टोटल पूछ लिया जाए तो कैसे निकाल देंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता था, अगर किसी एक पोजीशन की रैंक हमें दोनों एंड से मिल जाए, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो उस पर्टिकुलर रो में हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या मुझे इस डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा कहीं पर दिख रहा है कि एक ही पोजीशन की रैंक दोनों एंड से गिवन है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में, इस फ्लो चार्ट में हमें एक ही पोजीशन की रैंक दोनों एंड से गिवन है। बस नजरिया चाहिए तो देखने का, और वो कहां पर दिख रहा है। देखो, जो ये पर्टिकुलर बी है ये पोजीशन 1 है, और जब इसी बी को आप राइट से काउंट करते हो तो 30 बताया गया है। इसी पोजीशन पे तो ए आया है, तो पोजीशन तो सेम हुई ना। और इसी पोजीशन को जब आप लेफ्ट हैंड से काउंट करते हो तो इसकी पोजीशन बताई गई है 27। भले पर्सन 2 हैं लेकिन पोजीशन सेम है। अगर यहाँ पर मैं इस मिड के पोजीशन में खड़ी हूं और मेरे सामने भी अगर कोई पर्सन है या फिर मेरे बैक साइड भी कोई पर्सन है, तो हमारी पोजीशन सेम रहेगी इस पर्टिकुलर रो में। अगर एक क्लास है, क्लास में हर रो पे कॉर्नर पे सब बच्चे बैठे हैं, तो हर बेंच की इस वाली रो को हम फर्स्ट पोजीशन ही मानेंगे। तो अब भले यहाँ पर वो पर्सन 2 दिख रहे हैं, उस रो में पर्सन बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन सेम रहेगी, पोजीशन फर्स्ट ही रहेगी। तो जब यहाँ अपने ए ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया तो क्वेश्चन में ये बता दिया गया था कि वो पर्सन लेफ्ट से 27 था। तो क्या यहाँ पर इसी पोजीशन की रैंक आपको राइट से भी दिख रही होगी और इसी पोजीशन की रैंक आपको लेफ्ट हैंड से भी दिख रही होगी। और हमें कॉन्सेप्ट पता है, अगर एक ही पोजीशन की रैंक हमें दोनों एंड से मिल जाती है तो उस पर्टिकुलर रो में हम टोटल पर्सन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वो टोटल पर्सन क्या हो जाएगा, दोनों का सम करो, 30 और 27 कितना हो जाएगा 57, और 57 में से -1 कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितने इस रो में पर्टिकुलर पर्सन आ जाएंगे, तो 56 आ जाएगा। आपको पता है टोटल पर्सन निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है। इस पोजीशन की रैंक मुझे राइट से भी पता है, लेफ्ट से भी पता है, दोनों को ऐड किया, -1 कर दिया, 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस डायग्राम में ही सिर्फ चेंज किया गया है, बट क्वेश्चन के लैंग्वेज आप विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हो। ए की पोजीशन, बी की पोजीशन लेफ्ट और राइट से पता चल गई, पर्सन 2 दिख रहे हैं लेकिन पोजीशन सेम है। यहाँ से कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका स्टार्ट होता है, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपके सामने ये कहा जाता है, पर कॉन्सेप्ट 2 इसका टोटल पर्सन तो हमारा आंसर कितना आया है 56। कॉन्सेप्ट 2 आपका ये बोला जाता है, पोजीशन ऑफ बी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट एंड। बीज पोजीशन या बीज रैंक, बीज रैंक फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड। बीज न्यू पोजीशन, बी की जो नई रैंक है वो कितनी हो जाएगी फ्रॉम द राइट एंड। बीज न्यू रैंक फ्रॉम द राइट एंड। इस बी की राइट एंड से जब आप पोजीशन को काउंट करोगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी एक पर्टिकुलर रो से। तो यहाँ पर भी आप बहुत सारे तरीकों से इस बी की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें से हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। वो कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। टोटल किससे निकाला हमने, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से। आपको बी की नई रैंक पता करनी है, वो हम किससे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 से। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका क्या कहता है, अगर हमें किसी रो का पर्टिकुलर रो में टोटल पर्सन गिवन हो और किसी एक पर्सन की पोजीशन किसी एक एंड से गिवन हो, तो हम दूसरे एंड से उस पर्सन की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये गिवन है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो में हमारे पास पता चल चुका है कि टोटल पर्सन इस रो में 56 है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है, क्या इस बी की पोजीशन आप लेफ्ट हैंड से बता सकते हो।
इस बी की पोजीशन को आप लेफ्ट हैंड से बता सकते हो। बता सकते हैं कैसे? जब हम इस ए को काउंट करते हैं तो ये ए लेफ्ट हैंड से 13 है और इसी के ए के सामने बी आ चुका है। जब इससे बी ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया था तो ये बी ए के सामने आ चुका है। तो जो ए के सामने जब ए की पोजीशन 13 है, जो ए के सामने जब बी आया है तो बी भी तो लेफ्ट हैंड से 13 ही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस बी की रैंक हमें किस एंड से बताना है? राइट एंड से बताना है। तो जब हमें पता है टोटल पर्सन 56 है, इस बी को आप लेफ्ट एंड से काउंट करते हो तो इसकी पोजीशन 13 है, तो हम इस पोजीशन से इसकी रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट एंड से इसकी रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका यही कहता है। तो 56 में से 13 माइनस करेंगे तो इसकी कितनी रैंक हो जाएगी? 43। और उसके खुद की भी रैंक को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर हम +1 करेंगे। दैट इज जो बी की नई पोजीशन निकल के आई है, जो बी की नई पोजीशन राइट एंड से निकल के आई है, वो कितनी आई है? 44। इसका करेक्ट आंसर हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 44। अब आप यहाँ से इस चीज को भी वेरीफाई कर सकते हो कि आपने टोटल सही निकाला था या नहीं। अब देखो इस ए की पोजीशन लेफ्ट से 13, इस बी की पोजीशन राइट से 44, तो 13 और 44 कितना सम हो जाएगा? 57। और 57 में से -1 कर देंगे तो टोटल के इक्वलेंट हमारा आंसर आ जाएगा। दो कॉन्सेप्ट समझ में आए? टोटल पर्सन फाइंड आउट करना हो तो कैसे करना है, और दूसरा अगर बी की नई रैंक हमें राइट एंड से पता करनी है तो कैसे फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट आपका ये पूछा जाता है, इसी कॉन्सेप्ट पे 3 तरीके के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? ए और बी के मिड में पर्सन फाइंड आउट करने हैं। ए और बी के मिड में कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए भी आप बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हो। कैसे? अगर लेफ्ट हैंड से ए 13 है और लेफ्ट से ही यहाँ पर ए 27 है, तो एक तो हम मैनुअली काउंट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये पोजीशन कितनी हो जाएगी? 17। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम मैनुअली काउंट करके फिर आंसर मार्क करें। आप मैनुअली काउंट करोगे और बाकी और बच्चे जो होंगे वो अपने ट्रिक से सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, उनका टाइम सेव होगा, वो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके पास आप इसी में लटके रह जाओगे। तो ये तो हमारा एक देखो बेसिक तरीका क्या था कि आप मैनुअली काउंट करके कर सकते हैं कि इस ए बी के और ए के मिड में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आएंगे। तो काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर्सन आ रहे हैं। लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना। किसी भी एक एलिमेंट की रेफरेंस से उस पर्सन की ओल्ड रैंक और उस पर्सन की न्यू रैंक दोनों को माइनस करके +1 करना है। ए और बी के मिड में अगर हमें पर्सन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है? ए किसी भी एक पर्सन, ए को भी ले सकते हो, बी को भी ले सकते हो, ओल्ड और न्यू रैंक का डिफरेंस और -1। -1 क्यों करते हैं यहाँ पर भी अभी आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी। ओल्ड माइनस न्यू का डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन होता है। अगर आप यहाँ पर माइनस का साइन लगाते तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसी के साथ जाते हैं। अगर माइनस की बड़ी वैल्यू है तो हम उसके साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अंतर बताना होता है, डिफरेंस बताना होता है। अब देखो कैसे, अगर आप ए को ही लेते हो, ए के अकॉर्डिंग ही अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर इस वाले बॉक्स में देख लेते हैं। अगर ए के रेफरेंस से देखें तो ए की नई रैंक कितनी है? 27, कोई सी भी ले लो, 27 और ओल्ड रैंक दोनों का डिफरेंस कितना है? 13। ए की नई रैंक 27, ए की ओल्ड रैंक 13। तो 27 में से 13 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 14, और 14 में से भी -1 करना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 13। और मैनुअली भी हमने काउंट किया था तो ए और बी के मिड में कितने पर्सन आ रहे थे, वो भी हमारा क्या था? 13। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके इस इंटरचेंज ऑफ पोजीशन से पूछे जाते हैं। आइए एक तरफ से और देखते हैं। अगर हम इसी को बी के रेफरेंस से फाइंड आउट करें, अगर बी की तरफ से फाइंड आउट करें तो बी की नई रैंक हमने कितनी निकाली थी? 44, और बी की ओल्ड रैंक कितनी थी? 30,
और -1, 44 में से 30 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 14, और 14 में से -1 कर देंगे तो भी आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 13। तो चाहे आप ए के रेफरेंस से फाइंड आउट करो या बी के रेफरेंस से फाइंड आउट करो, आंसर सेम आएगा, ए और बी के मिड में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। साथ ही साथ आप ये भी फाइंड आउट कर सकते थे, टोटल तो आपको पता चल चुका है 56, ए के लेफ्ट में कितने हैं 13 और बी के राइट में कितने हैं 30, तो 30 और 13 कितने हो गए 43। आपको 43% का डेटा आपके सामने गिवन है, दिखाई दे रहे हैं कि 43% इस तरीके से अरेंज किए गए हैं। हमें ए और बी के मिड के पर्सन को फाइंड आउट करना था, और यहाँ पर टोटल कितना गिवन था 56। 56 में से अगर आप 43 को माइनस कर दो तो 56 में से 43 माइनस करोगे तो भी तो आपका आंसर 13 आ रहा है। तो ए और बी के मिड में पर्सन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तीन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप कोई सा भी सबसे इजी मेथड यही वाला रहेगा कि ओल्ड और न्यू -1 कर दो, आपका आंसर सेकेंड्स में आ सकता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था आपका इंटरचेंज ऑफ पोजीशन का। एक बार सारा फिर से देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला। आपको किसी पर्टिकुलर रो में डेटा क्या था हमारा, किसी पर्टिकुलर रो में ए की रैंक गिवन है लेफ्ट हैंड से 13 और बी की रैंक राइट हैंड से गिवन है हमारे पास 30। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया। पोजीशन इंटरचेंज करते ही यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर बी आ गया। देन ए बिकम कितना बताया गया था 27 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये तीन आपके सामने ये डेटा गिवन है और यहाँ से तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तीन तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है आपको टोटल फाइंड आउट करना है। दूसरा पॉइंट था बीज न्यू रैंक फ्रॉम द राइट हैंड, बी की न्यू रैंक हमें पता लगाना है कहां से, फ्रॉम द राइट हैंड। और थर्ड पॉइंट था ए और बी के मिड में कितने पर्सन होंगे। ये हमें तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर एक टाइप के क्वेश्चन से। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ अपने ब्रेन का यूज करना है, जो भी पुराने कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसका यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा तीनों कॉन्सेप्ट का आंसर। अब टोटल फाइंड आउट करने के लिए किसी एक पोजीशन की रैंक हमें दोनों एंड से पता होनी चाहिए, और यहाँ पर इस फ्लो डायग्राम में हमें दिख रहा है ये एक पोजीशन के रैंक मुझे दोनों एंड से मिल रही है, राइट से भी और लेफ्ट से भी। 30 + 27 क्या हो जाएगा 30 + 27। अब इस b की काउंटिंग दो बार ना हो इसलिए हम इसमें से -1 कर देते हैं। 30 और 27 57 में से -1 करेंगे तो हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा 56। इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिलेंगे। तो अगर यहाँ से पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टूडेंट हमारे पास कितने आ रहे हैं 56। दूसरा कॉन्सेप्ट बी की रैंक क्या होगी फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से जब हम यहाँ पर इस बी को काउंट करते हैं राइट एंड से तो इसकी पोजीशन कितनी निकल के आएगी ये पूछा गया है। और हमें पता है अगर किसी पर्टिकुलर रो में 56 टोटल हमारे पास गिवन है तो ये जो बी है ये उठ के जब यहाँ पर आया तो जो ए की पोजीशन थी वही पोजीशन इस बी की भी हो जाएगी। कहाँ से लेफ्ट एंड से। अगर ये ए लेफ्ट से 13 था तो ये बी भी लेफ्ट एंड से 13 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के डिमांड है कि बी राइट एंड से कितना होगा। बी राइट एंड से फाइंड आउट करने के लिए टोटल पता है, टोटल में से बी की रैंक लेफ्ट से माइनस कर देंगे और उसकी खुद के रैंक को इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास बी की नई रैंक निकल के आ जाएगी। टोटल हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट 56 और बी की रैंक लेफ्ट एंड से कितनी है 13। टोटल में से लेफ्ट एंड माइनस कर दोगे और फिर यहाँ पर उसके खुद के रैंक को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बी की नई रैंक आ जाएगी। 56 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 43 और +1 कर देंगे तो 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ए और बी के मिड में फाइंड आउट करना है। तो आपको बताया गया था ए और मिड में फाइंड आउट करने के लिए ओल्ड माइनस न्यू
चाहे ए की पोजीशन ओल्ड माइनस न्यू ले लो या फिर बी की पोजीशन ओल्ड माइनस न्यू ले लो और फिर -1 कर दोगे तो ए और बी के मिड में कितने पर्सन है हमें वो भी पता चल जाएगा। ए के रेफरेंस से देखें तो ए की जो पोजीशन थी 27 और फिर जो पुरानी पोजीशन थी 13, दोनों का डिफरेंस -1 करेंगे तो 13 आ जाएगा। अगर आप बी के रेफरेंस से देखोगे तो बी के रेफरेंस में से 44 उसकी जो नई पोजीशन निकाली है, पुरानी पोजीशन कितनी है क्वेश्चन में 30 और -1 कर देंगे तो भी हमारा आंसर 13 हो जाएगा। या ये भी बोल सकते हैं टोटल पर्सन आपके पास 56 थे, ए के लेफ्ट में पर्सन है 13, बी के राइट में पर्सन है 30, तो 30 और 13 कितना हो जाएगा 43 और 43 56 में से 43 माइनस करोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल में से, अगर ए और बी के सम को माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 30। तो बहुत सारे तरीके थे ए और बी, मैंने सारे तरीके आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। मेन इन 3 टाइप्स के क्वेश्चन को पूछा जाएगा जहां से हम आंसर को अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप अब क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो इसी पे बेस्ड अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो एक बार अपना लाइक बटन सेशन पे क्लिक कर देना। आइए पहला क्वेश्चन है आपका इंटरचेंज ऑफ पोजीशन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सेम है, डेटा ही चेंज किया गया है। देखो वही 3 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज A is 19 from the left hand whereas B is 25 from the right hand. If they interchange their position then A become 32 from left hand. Then find, तो find करो क्या total number of person in that row, new position of B from the right hand। तो इसका फ्लो डायग्राम बनाए। देखो ये बताया गया है यहाँ पर एक पर्टिकुलर रो जिसमें A की पोजीशन है आपकी 19 कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, और B की पोजीशन क्या है आपकी 25 फ्रॉम द राइट हैंड। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया। देन इंटरचेंज करते ही B यहाँ पर आ जाएगा और A यहाँ पर आ जाएगा। फिर बता दिया जाएगा, आपको मैंने बताया था जब वो पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा तो उस पर्सन की, दोनों में से किसी भी एक पर्सन की पोजीशन वो एक एंड से क्वेश्चन में देगा, जो कि यहाँ पर क्या बताया गया है, A बिकम 32 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब जो ये A है ये लेफ्ट हैंड से कितना हो जा रहा है स्टूडेंट 32। अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल फाइंड आउट करो। तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ही पोजीशन के रैंक दोनों एंड से दिख रही है, लेफ्ट से भी राइट से भी। कितना हो जाएगा 5 + 2 7 to 57 और -1 कर देंगे तो यहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56 टोटल नंबर ऑफ पर्सन आए हैं। अब हमें सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा गया है, न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से बी की नई पोजीशन क्या हो जाएगी ये पूछा जा रहा है। अब देखो टोटल हमारे पास पता है, टोटल कितने आए हैं हमारे पास 56 और बी की पोजीशन हमारे पास लेफ्ट हैंड से कितनी हो जाएगी, जो इस ए की पोजीशन लेफ्ट से है उसी के पास तो बी आया था, तो बी भी लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा 19। 56 में से अगर हम 19 को माइनस करें तो 56 - 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 4 में से 1 गया 37 और उसकी खुद के रैंक को इंक्लूड करना है तो कितने आ जाएंगे 38। तो जो बी की पोजीशन राइट एंड से आई है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 38। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के मिड में कितने पर्सन है, तो हम ए से भी निकाल सकते हैं बी से भी निकाल सकते हैं, दोनों किसी भी पोजीशन से निकालो आपका आंसर सेम आएगा। बी के रेफरेंस से देखें तो बी के रेफरेंस से बी की नई पोजीशन कितनी आई है 38 और बी की ओल्ड पोजीशन क्वेश्चन में कितनी गिवन है 25, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और क्या करना था -1 एक और करना है। क्यों करते हैं इसके पीछे का रीजन, इन दोनों के मिड में कितने पर्सन आ जाएंगे स्टूडेंट 12। अब देखो क्यों करते हैं, जब आपने B को राइट एंड से यहाँ पर गिना तो 27 और इसी B को राइट एंड से गिन रहे हो तो कितना आ रहा है 38। तो जब इधर से आप गिनते हुए चले जा रहे हो तो इस B को आप पहले ही गिन चुके हो तो फिर बाद में भी 2 बार काउंटिंग हो जा रही है ना इस B की, इसलिए हमने यहाँ पर -1 किया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। आई होप अब आपके सामने मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए, इस इंटरचेंज ऑफ पोजीशन को 3 बार एक्सप्लेन कर दिया। अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए अगर आपने ध्यान से सुना है तो। चलिए तो फिर आगे इस पे बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन आप सॉल्व करो। चलो टाइमर लगा देती हूँ 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड के टाइमर में आप इसको सॉल्व करना। स्टार्ट। चलो टाइम आउट। इन अ रो ऑफ अ बॉय, फिर से डायग्राम बनाते हैं। एक रो है जिसमें आपको क्या बताया, ए इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट, ए लेफ्ट से 14 हो जाएगा। बी इज 20 फ्रॉम द राइट, बी की रैंक राइट से 20 हो गई है। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो ए बिकम 27। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड द बी पोजीशन, बी यहाँ पर आ जाएगा। बी की पोजीशन राइट हैंड से क्या होगी, तो बी की पोजीशन राइट हैंड से फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या पता होना चाहिए था, टोटल पता होना चाहिए था। और टोटल हम निकाल सकते हैं कहाँ से, इस वाले पॉइंट से। ए और बी की पोजीशन दिख रही है, टोटल कितना हो जाएगा, 20 + 27 47। 47 में से -1 करेंगे तो हमारे पास टोटल पर्सन कितने आ जाएंगे, 46। अब जब हमारे पास टोटल पर्सन हो गए हैं तो पर्टिकुलर रो में इस बी की रैंक लेफ्ट हैंड से काउंट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड से इस बी की रैंक कितनी हो जाएगी, हमारे पास 14 ही हो जाएगी। ठीक, इधर से भी क्योंकि ए 14 है तो ये भी 14। अब 46 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। लेकिन अगर राइट हैंड से इस को हम काउंट करते हैं तो बी के राइट में 32 पर्सन है, लेकिन उसकी खुद की रैंक को भी तो इंक्लूड करना होगा, तो +1 दैट इज 33 रैंक हो जाएगी किसकी, बी की। कहां से, फ्रॉम राइट हैंड। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली सबका आंसर 33 आया होगा। जो आपने कॉन्सेप्ट में सीखा है, जो आपने उस चीज में अप्लाई किया था, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। बस यहाँ पर लैंग्वेज फॉर्मेट में दिया है, वहां पर मैंने डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके आपसे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी थी। आई होप आपको उस कोशिश को पूरी भी की होगी, आपने उसको समझा भी होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इन अ रो ऑफ अ बॉयज ए इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो है जिसमें ए की रैंक बता दी गई है, कितनी है इस रो में ए की रैंक, ए इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज 25 फ्रॉम द राइट हैंड। बी की रैंक 25 है, कहां से, राइट हैंड से। इफ बोथ ऑफ दैम इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर दोनों ही अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं तो बी यहाँ पर आ जाएगा और ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी रैंक कितनी थी, 17। बी बिकम 37। इस बार स्टूडेंट बी की रैंक बता दी गई है 37, कहां से, फ्रॉम द राइट हैंड। जब आप इस बार बी को इधर से काउंट करते हो ना तो इस बी की रैंक कितनी है, 37 फ्रॉम द राइट हैंड। अब हमारे पास टोटल कहां से आएगा, एक पोजीशन की रैंक दोनों एंड से कौन सी तरफ से पता है, इस वाले पोर्शन से पता है कि इसी पोजीशन की रैंक कितनी हो जाएगी हमारी दोनों एंड से। तो एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से 7 7 14, 3 1 54 और 54 - 1 करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल के आ जाएंगे। लेकिन क्या पूछा गया है, टोटल तो हमारे पास आ गए हैं 53, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट विल बी द एज न्यू पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब इस ए की पोजीशन को हमें फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड से। टोटल आपको पता है 53, तो ये ए राइट से भी कितना हो जाएगा, 25। 53 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 28। लेकिन उसकी खुद की पोजीशन को भी इंक्लूड करना होगा तो हमारे पास +1 और करेंगे और +1 करते ही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे हमारे पास, 29। होपफुली सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो अपना लाइक बटन प्रेस करते रहिएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4।
इन अ रो ऑफ अ बॉय, सेम क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन में कहीं कुछ भी नहीं फंसने वाला, ट्रस्ट मी। इन अ बॉय सोम इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सोम की रैंक कितनी है 7 लेफ्ट से, एंड रोहित इज 12 फ्रॉम द राइट हैंड, और रोहित की रैंक राइट हैंड से कितनी है 12। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इन्होंने कुछ टाइम बाद अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, तो यहां पर कौन आ जाएगा सोम, और यहां पर कौन चला जाएगा रोहित। जब इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज किया, अब बताया गया सोम बिकम 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो ये सोम है लेफ्ट हैंड से 22 पोजीशन पे आ जाता है। देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो, तो टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे इस पर्टिकुलर रो में, हमें वो पता करना है। तो हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन की रैंक सोम और रमेश दोनों की पोजीशन पता चल गई राइट से और लेफ्ट से, तो टोटल कितना हो गया 34, 12 और 22 कितना हो गया 34, और 34 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। 33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन, आपको क्वेश्चन बहुत इजीली से क्लियर हो रहे होंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है तो। नाउ लाइक क्वेश्चन नंबर 7th को भी 5th को भी सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है आपका, सुनील्स पोजीशन अपोस्ट्रोफी यहाँ पर, सुनील्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ अ बॉयज इज 20 एंड दीपक पोजीशन फ्रॉम द राइट इज 36। आफ्टर एक पर्टिकुलर रो में बता दिया गया सुनील की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है स्टूडेंट 20, और इसी पोजीशन में दीपक, और दीपक की पोजीशन कितनी है हमारी राइट हैंड से 36। आफ्टर इंटरचेंज देयर पोजीशन, इन्होंने इस बार अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, तो सुनील यहां पर आ जाएगा और दीपक यहां पर आ जाएगा। पोजीशन जब इन्होंने अपनी इंटरचेंज कर ली है, सुनील बिकम 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो इस बार ये बता दिया गया जो सुनील है वो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कहां से फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फिर से सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉयज, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं बट लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या बता दिया गया, अब फिर से आपको दीपक और सुनील है पोजीशन सेम, इसी पोजीशन की रैंक आपको राइट से और लेफ्ट से दोनों से पता चल रही है, तो दोनों का सम और सम करके -1, एक ही पोजीशन की रैंक लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 36 प्लस 28 कितना हो जाएगा 54, और 54 में से -1 कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 53। तो कितने बॉयज हो जाएंगे इस रो में 60, 64, और 64 में से -1 करेंगे तो सॉरी सम आएगा आपका 64, और 64 में से -1 करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर 63, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये इंटरचेंज ऑफ पोजीशन का कॉन्सेप्ट यही है और कुछ भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। तो इसमें हमने जो भी 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सबको एक एक करके बहुत ही डिटेल में समझा है, सीखा है। अब आगे हम देखते हैं क्या होने वाला है, हमारे पास आता है एक मिसलेनियस क्वेश्चन जो अब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। जो भी आपने इस 3 सेशन में सीखा है, पूरा ऑर्डर रैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, जल्दी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उन्हीं पे बेस्ड मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन है, हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो फटाफट से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये गिवन है, टाइमर लगा देती हूँ क्योंकि अब जो भी क्वेश्चंस होंगे अब हम टाइमर के साथ सॉल्व करने वाले हैं, तो फटाफट से आप टाइमर को बीट करके आंसर देना है, क्योंकि अब आप सब सीख चुके हो, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें टाइमर के साथ करना होगा ताकि हमारा एग्जाम में टाइम सेव होता रहे और मैक्सिमम आउटपुट दे पाए हम। कोशिश करना है आपको इस टाइमर को बीट करना है। डू फास्ट, हरी अप।
डन, 1 खत्म। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका होगा 30 सेकंड के अंदर। एक रो में, एक पर्टिकुलर रो में ए की रैंक है 9, लेफ्ट हैंड से बी की रैंक है 8, राइट हैंड से इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी एंड सी इज 15 फ्रॉम द राइट। बी की रैंक 8 है तो सी के आगे ही हमारा बी यहाँ पर आएगा, तो सी की रैंक कितने गिवन है क्वेश्चन में? 15। तो ए बी और सी के बीच में कितने हो जाएंगे? 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6%, तो यहाँ पर भी हमारे पास 6% आ जाएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? तो ए के इधर हो गया 9, बी के इधर कितना हो गया 8, और इनके मिड में कितने हैं? 6 और 6 12 प्लस 1 13% यहाँ पर है। तो 9 और 3 12, 12 और 8 20, और दैट इज 20 कितना हो गया? 8 और 3 11, 9 20, 20 और 1 38% हमारे पास यहाँ पर आएंगे। ऑप्शन में 38 नहीं गिवन है, बट करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट वेयर इज बी इज 8 फ्रॉम द राइट। इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमने सी को बिठा दिया। सी इज 15 फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड से बी की पोजीशन 8, तो राइट एंड से सी की पोजीशन भी तो 15 होगी जब एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पोजीशन ये हो जाएगा। आपसे पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो 9% इधर बैठे हुए हैं, 8% इधर बैठे, तो 9 और 8 कितना हो गया? 17, और इनके मिड में कितने? 6 और 6 12 और एक 13, तो टोटल आंसर आपका 30 आ जाएगा। ये 20। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डी, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ये 30 हो जाएगा टोटल, तो इस रो में टोटल 30% हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोलता है? A is sitting 15 from the left end and B is sitting 20 from the right end of the row, और टोटल पर्सन 54 हैं इस रो में। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन A and B। A और B के बीच में कितने पर्सन आएंगे? तो डायग्राम, विदाउट डायग्राम भी आप सॉल्व कर सकते हो। कितने पर्सन? A के इधर 15, B के इधर 20। 15 और 20 कितने हो गए? 35, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 54। अब ये किस तरीके का क्वेश्चन हो गया? क्योंकि टोटल 54 है और यहाँ पर पर्सन कितने आ रहे हैं? 35। तो 54 में से 35 माइनस करोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19। ए और बी के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? क्योंकि यही पूछा गया था, तो 19 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन 10 to 15 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हो। अब एक बार फ्लो डायग्राम से भी देख लो कि मैम इतनी जल्दी आपने कैसे आंसर निकाल दिया इस क्वेश्चन का। तो फ्लो डायग्राम आपका इस तरीके से है। ये बोला जा रहा है एक पर्टिकुलर रो में जो ए है वो 15 है, और जो बी है वो राइट से कितना है? 20, और टोटल पर्सन आपके पास कितने हैं? 54% गिवन है। तो ए के इधर हमारे पास कितने स्टूडेंट मिल गए? 15, और बी के उधर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स मिल गए? 20। टोटल कितने परसेंट का डेटा हमारे पास मिल रहा है? 35। लेकिन टोटल क्वेश्चन में कितने बताए गए हैं? 54। 54 में से अगर हम 35 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 19। वो 19% कहाँ अरेंज होंगे? ए और बी के मिड में ही वो 19% को अरेंज किया जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फ्लो डायग्राम था, बट हमें जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। ए इज सिटिंग 35 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या बताया गया है? एक रो में लेफ्ट हैंड से जो ए है वो है 35। बी इज सिटिंग 22 फ्रॉम द राइट हैंड एंड देयर इज 54 स्टूडेंट। यहाँ पर बी की रैंक राइट हैंड से बता दी गई है 22, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास इस बार कितने हैं? 54। देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के मिड में कितने पर्सन हो जाएंगे? तो अगर हम ए के लेफ्ट में देखें तो कितने पर्सन है स्टूडेंट? 35। बी के राइट में देखें तो हमारे पास कितने पर्सन है स्टूडेंट्स?
22 और इनका सम कितना हो जाएगा हमारे पास 57। पॉसिबल है क्या? कौन सा केस है ये? एग्जैक्टली ओवरलैपिंग का केस है। क्यों? आपको बताया गया है ओवरलैपिंग में जब भी किसी दो पर्सन का सम टोटल से ज्यादा आए तो वो केस हमारा ओवरलैपिंग का हो जाता है। तो दो पर्सन का जब हम सम कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है 57, लेकिन टोटल पर्सन कितने क्वेश्चन में गिवन है 54। दैट इज जब दो पर्सन का सम ज्यादा हो जाता है टोटल से तो ये केस हमारा क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग का। और ऐसे केस में अगर हमें दो पर्सन के मिड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो दोनों को डिफरेंस करके -2 कर दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है? तो 57 में से 54 माइनस करोगे तो 3। ओवरलैपिंग का केस था इसलिए 3 में से -2 कर देंगे तो ए और बी के मिड में कितने पर्सन आ जाएंगे? 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखो अगर आप सिर्फ डिफरेंस निकाल देते हो इन दोनों का तो 3 और वो भी आपके सामने प्रेजेंट है ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है? इसको ओवरलैपिंग का केस होता है तो -2 और -2 क्यों करते हैं? क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है? टोटल इक्वल टू दो पर्सन का सम ले लो a प्लस बी और इसमें से माइनस कर देते हैं मिड प्लस 2 को। लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं ध्यान रखना है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक, आप अपने नोट्स बना रहे होगे उसमें इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, स्टार मार्क कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। क्यों अच्छा क्वेश्चन है पता चल जाएगा, एक बार आप ट्राई करो। और साथ में सॉल्व करते हैं इसको। इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, एक रो है आपके सामने जिसमें कि सब कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ साइड में फेस कर रहे हैं। फिर बोला गया है प्रिया इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस एक रो है जिसमें ये बताया गया है जो प्रिया है वो प्रिया की रैंक क्या है? 15th। कहाँ से स्टूडेंट? लेफ्ट हैंड से। एंड गरिमा इज 19 फ्रॉम द राइट हैंड। गरिमा की रैंक राइट हैंड से कितनी है हमारी? 19। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशन को जब इंटरचेंज किया तो प्रिया आ गई यहां पर। साफ साफ बनाते हैं इसको वरना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्या बोला जा रहा है, एक ये रो है, इस रो में जब आप प्रिया को काउंट करते हो तो प्रिया की रैंक लेफ्ट हैंड से कितने गिवन है स्टूडेंट्स? 15। जब आप यहाँ पर गरिमा को काउंट करते हो तो जो गरिमा है वो राइट हैंड से कितनी बताई गई है क्वेश्चन में? 19। फिर बोला गया दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया। जब पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं तो प्रिया अब यहाँ पर आ जाएगी और गरिमा अब यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता था, जब पोजीशन इंटरचेंज कर लेते थे तो हमारे पास जो डेटा गिवन होता था वो किसी एक पर्सन की रैंक किसी भी एंड से दे देता था। लेफ्ट से भी प्रिया की नई रैंक भी बता सकता है और गरिमा की भी नई रैंक बताई जा सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है और वो ट्विस्ट क्या है, इन्होंने डायरेक्ट रैंक ना बता के थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस किया गया है। उस थर्ड पर्सन की हेल्प से हम यहाँ पर बाकी चीजों को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्या बोला गया है? लैंग्वेज को समझते हैं। देखो इसीलिए बोला था कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे ना तो आपको अगर क्वेश्चन में वेरिएशन भी करके देता है ना तो हम इजिली सॉल्व कर पाते हैं। क्या वेरिएशन है? दे इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड राम को इंट्रोड्यूस किया गया है। राम हु से 24th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पर कोई राम आता है, राम 24th हो जाता है लेफ्ट हैंड से। अब कितना लेफ्ट हैंड से 24 होगा वो हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड
5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया न्यू पोजीशन। देखो प्रिया की न्यू पोजीशन ये थी ना स्टूडेंट, और प्रिया की न्यू पोजीशन से 5th लेफ्ट पर कौन है? राम। राम के लिए बोला जा रहा है, प्रिया यहाँ पर है तो प्रिया की न्यू पोजीशन हम ले लेते हैं, डिफरेंट कलर से लिखती हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। प्रिया ये है, प्रिया की 5th पोजीशन लेफ्ट, 1 2 3 4 5। इस प्लेस पे कौन आ गया? अब आपका राम आ चुका है। जो ये पोजीशन हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी? राम की। और जो यही राम है, क्या बताया गया था, जब आप इस राम को लेफ्ट से काउंट करते हो तो कितनी पोजीशन कैरी कर रहा है? 24। विजिबल हो रहा होगा, इस राम की पोजीशन कितनी बताई गई है? 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब बताया गया है हाउ मेनी पर्सन वर देयर इन द रो। इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, अब ये फाइंड कर लो। तो अब आप यहाँ पर बहुत सारे मेथड से आप प्रिया की भी पोजीशन, इस पोजीशन की भी रैंक दोनों एंड से फाइंड आउट करके आप टोटल -1 कर सकते हो। राम की पोजीशन से भी दोनों तरफ से ऐड करके -1 कर सकते हो, और यहाँ की पोजीशन को भी दोनों तरफ से फाइंड आउट करके -1 करके आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले अब हम ये देखते हैं, अगर प्रिया लेफ्ट से 15 थी और राम लेफ्ट से 24 है, तो प्रिया और राम के मिड में कितने पर्सन आएंगे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना। आइए देखते हैं कैसे। 15 है, 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। राम तो इधर से 24 पर हो गया, इतने नंबर ऑफ पर्सन आए। क्या मैं इसी राम को राइट एंड से भी तो निकाल सकती हूँ? जब इसी राम को अगर मैं राइट एंड से निकालूं तो मैं गरिमा की पोजीशन से फाइंड आउट कर सकती हूँ। गरिमा यहाँ पर आपकी 19 है, तो 19 के आगे जब आप बढ़ोगे तो 20 21 23 वो 20 21 22 23 और ये पोजीशन कितनी हो जाएगी? 24। तो राम लेफ्ट एंड से भी 24 है और राइट एंड से भी 24 है। तो राम की पोजीशन हमें दोनों एंड से पता चल गई है। जब एक ही पोजीशन की रैंक मुझे दोनों एंड से पता है तो मैं टोटल निकाल सकती हूँ। 24 और 24 कितना हो जाएगा? 48। 48 -1 करेंगे तो 47 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आप इस प्रिया की पोजीशन से भी फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे? राइट से राम 24 है, 25 26 27 28 29 30 31 32 और इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 33। अब सम करोगे तो कितना हुआ? 48 -1 फिर से 47। आप यहाँ गरिमा की भी पोजीशन अगर आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो, राइट से तो गिवन थी, लेफ्ट से फाइंड आउट करोगे तो लेफ्ट से राम 24 था ना, 25 26 27 28, यहाँ से भी इस 28 और ये कितनी पोजीशन हो जाएगी? 19 पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ से भी कितनी पोजीशन? 19। तो 19 और 19 कितना हो जाएगा आपका? 48 और 48 में से -1 करोगे तो फिर से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 47 ही आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। था अच्छा क्वेश्चन। डायरेक्ट ना देके पोजीशन को थर्ड पर्सन की हेल्प से पोजीशन बताई गई है। जो हम निकालते हैं इंटरचेंज करने के बाद एक की पोजीशन वो डायरेक्ट दे देते था, यहाँ पर डायरेक्ट ना देके किसी एक एंड से बताई गई है। ठीक है, वो थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करके बताया गया है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन अ क्यू 11 पर्सन आर सिटिंग एंड फेसिंग नॉर्थ। एक रो है जिसमें 11 पर्सन है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बोला था, मिसलेनियस क्वेश्चंस को हम करने हैं। तो क्या बताया गया है? एक क्यू में 11 पर्सन है जो कि बैठे हुए हैं और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। जो जो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ना, बस उसी को परफॉर्म करते चलो। ए इज 5th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड ये है, राइट एंड से 1 2 3 4 5। यहाँ पर कौन आता है? ए। 5 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में कितने पर्सन आएंगे? 5 पर्सन। पॉसिबल है कि हम ए के राइट में 5 पर्सन बिठा दे। अगर ए के राइट में आप बी को बिठा भी दो 5 पर्सन करके, तो फिर ए की पोजीशन तो फुलफिल नहीं हो पाएगी ना, जो स्टेटमेंट में बोल रहा है ए इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट राइट एंड। तो अब हमें बी को इधर ना बिठा के बी को इधर ही बिठाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 पर्सन किसके किसके बीच में हो गए? ए और बी के मिड में हो गए। फिर बोला गया है पर्सन बिटवीन ए एंड सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन,
पर्सन बिटवीन ए एंड सी इज सेम एज पर्सन बिटवीन बी एंड सी। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? जितने पर्सन ए और बी के मिड में बैठे हैं उतने ही पर्सन बी और सी के मिड में बैठेंगे। वो क्या कहना चाह रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए और सी, ए और सी के मिड में जितने पर्सन बैठे हैं वो इक्वल हो जाएंगे किसके? जितने पर्सन बी और सी के बीच में बैठे हैं, ये बोलना चाह रहा है। तो अब देखो ए और सी के बीच में और बी और सी, तो दोनों में कॉमन क्या है? सी। अब ए और बी ऐसे भी हो सकता है या फिर बी और ए ऐसे भी आ सकता है, बस सी हमारा मिड में होना चाहिए। ये कंक्लूजन हो जाएगा। अब बी और ए के मिड में सी आना चाहिए था, तो ए और बी के बीच में कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5। 5 का मिड क्या हो जाएगा? ये, और यहाँ पर हमने सी को बिठा दिया गया। फिर क्या बोला जा रहा है? देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। इस बी की पोजीशन क्या हो जाएगी? किसके रेफरेंस में? सी के रेफरेंस में। तो सी के रेफरेंस में बी कौन सी पेपर है? तो सब नॉर्थ फेस कर रहे थे ना, तो नॉर्थ अगर आप देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा। सी का फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट, सी के थर्ड लेफ्ट पर बी है। किस ऑप्शन में गिवन है? थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। जो जो उसने बोला है बस उसी को हमने परफॉर्म किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। सिक्स क्वेश्चन क्या है? सम पर्सन सिटिंग इन अ रो। एक रो में कुछ पर्सन खड़े हैं जो कि इनका फेस नॉर्थ में है। सारे के सारे पर्सन हमारे नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। कहीं पर भी बी बैठा है और बी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट पर ए। क्यों हमने यही लिया? अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस है तो राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। जो उसका राइट हैंड होगा उस पर्सन का राइट हैंड हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट सेकेंड राइट पर ए बैठा है। ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। अब बी के आगे हूँ यूज किया गया है, तो हूँ के आगे वाली इंफॉर्मेशन हमारी बी के लिए होगी, जो कि क्या बताई जा रही है? बी हूँ सिट फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। जो ये बी है ना, जब हम इसको राइट एंड से गिनते हैं तो ये फिफ्थ पोजीशन पर आता है। तो 1 2 3 4 5। बी की पोजीशन फिफ्थ है राइट एंड से। तो अब देखो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन हो गई बी की राइट हैंड से। आगे क्या बोला गया है? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में सिर्फ एक पर्सन को बिठाना है। तो क्या आप सी को यहाँ बिठा सकते हो? नहीं बिठा सकते ना। क्यों? क्योंकि ए तो हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ है वहां पर, तो बी और ए के बीच में तो सी आ ही नहीं सकता। तो इस बार मुझे बी और सी के बीच में एक पर्सन बिठाना था, तो बी और ए के बीच में इधर हो गया। बी के लेफ्ट में भी तो हम सी को बिठा सकते थे ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये बोला है बी और सी के मिड में ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन, सिर्फ एक ही पर्सन बैठेगा। आगे क्या बोला जा रहा है? नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब सी के सब नॉर्थ ही तो फेस कर रहे थे, सी के लेफ्ट में कोई भी नहीं है, इसके इधर किसी को भी हम नहीं बिठा सकते। क्वेश्चन की डिमांड, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन अ रो। इस रो में कितने पर्सन बैठे हैं? तो इस पर्टिकुलर रो में पर्सन काउंट कर लो, 5 तक ये हो गया था, 6 7। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलो जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट पे आपने फोकस किया है तो। बार बार आई रिपीट बाय वर्ड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं फंसने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज देखने में आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। इन अ स्कूल फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाज पोस्टेड इन द कॉरिडोर। क्लास 12 के कुछ स्टूडेंट हैं जो कि कॉरिडोर में खड़े किए गए हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो रही है, जिसमें कि इस लाइन से हमारा क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला गया है? इन दिस लिस्ट विकास वॉज रैंक्ड 18 फ्रॉम द टॉप। आपके सामने एक रो है और ये बताया गया है इस रो में जब आप विकास को काउंट करते हो टॉप से, तो विकास की जो रैंक है वो कितनी गिवन है टॉप से? विकास इज 18 फ्रॉम द टॉप एंड 36 फ्रॉम द बॉटम। और यही बताया गया है इसी विकास को जब आप बॉटम से काउंट करते हो तो कितनी पोजीशन आती है स्टूडेंट? 36।
अब विकास की रैंक आपको टॉप से भी गिवन है, बॉटम से भी गिवन है, तो हम यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे टोटल, आगे लैंग्वेज पढ़ते हैं। अमंग दोज हु गॉट सेलेक्टेड, उनमें से जो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, और 54 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आया 53। अब देखो 53 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है, लेकिन 53 सही आंसर होगा क्या? नहीं, क्वेश्चन में पूछा ही कुछ और गया है। अब ये जो 53 स्टूडेंट है, ये कैसे स्टूडेंट है? हु गॉट सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका डेटा गिवन है। तो हमारे पास सेलेक्टेड स्टूडेंट्स कितने निकले हैं? सेलेक्टेड है आपके पास 53। आगे डेटा बढ़ते हैं। 12 स्टूडेंट्स डिड नॉट ऑप्ट फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें से जो 13 स्टूडेंट थे, 12 स्टूडेंट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, डिडंट पार्टिसिपेट, इन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया। ठीक, फिर क्या बोला गया है? एंड 7 वर डिस्क्वालीफाई फ्रॉम इट, 7 उसमें से डिस्क्वालीफाई हो गए थे। 7 वर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इट, 7 उसमें से डिस्क्वालीफाइड हो गए। अब क्लास में चाहे सेलेक्टेड स्टूडेंट हो, उसमें से कुछ डिस्क्वालीफाई हो, किसी ने पार्टिसिपेट ना किया हो, है तो क्लास के स्टूडेंट्स ही, और क्वेश्चन में वही पूछा गया है, व्हाट इज हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास। तो आंसर हमारे सामने रखा हुआ है, क्या करना है? इन सबको हमें ऐड कर देना है। ऐड करते ही कितना आ जाएगा आपका? 7 3 10 और 2 72 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 72। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को परफॉर्म करते रहो, आंसर अपने आप निकलेगा। जो जो बोला जा रहा है अपने माइंड में फ्रेमिंग करते रहो। क्वेश्चन देखो, आओ रीड करते, क्या बोला गया? एक पर्टिकुलर रो है जिसमें कुछ पर्सन को अरेंज किया गया है, और अरेंज करते टाइम ये बोल दिया गया रजत इज 11, एक पर्टिकुलर रो जिसमें ये बोला गया रजत इज 11 फ्रॉम द राइट एंड। जो राइट एंड से जब आप रजत को काउंट करते हो तो रजत कौन सी पोजीशन पे है? 11। 10% बिटवीन राइट एंड रजत एंड मनोज। अब रजत के इधर तो हम 10% नहीं कर सकते, क्योंकि फिर रजत की पोजीशन नहीं हो पाएगी रजत और मनोज, तो मुझे मनोज को इधर ही बिठाना पड़ेगा। रजत और मनोज के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे हमारे पास? 10%, हमने वो यहाँ पर रख दिया। फिर बोला गया है शोभित इज एग्जैक्टली बिटवीन मनोज एंड हीरा। एक थर्ड पर्सन आया, कौन? शोभित और हीरा, थर्ड और फोर्थ पर्सन है। मनोज और हीरा के बीच में शोभित है। हीरा हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या आपको, अगर मैं ये देखूं रजत और 10 21, और इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 22। कहां से? लेफ्ट हैंड से। अब हीरा मनोज की पोजीशन 22 हो जाएगी, कहां से? राइट हैंड से। लेकिन क्या बोला गया है? मनोज एंड हीरा हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, हीरा हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब हीरा यहां से 15 है, यहां से 15 है, यहां से 15 है, या यहां से 15 है? क्या इसके बारे में कोई डेटा और गिवन है? नहीं। तो शोभित और हीरा के हम मिड में, मनोज और हीरा के मिड में हम शोभित को बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि हीरा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिया ही नहीं गया है, और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। आपसे पूछा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर रो, कितने पर्सन हो जाएंगे? तो हमारे पास डेटा जो है स्टूडेंट वो इनएडिक्वेट दिया गया है, इनएडिक्वेट डेटा या फिर इनसफिशिएंट डेटा। Then answer will be C and D, cannot be determined, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने गलत लिखे हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C and D, निर्धारित नहीं किया जा सकता। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इट इज रियलाइज्ड बाय अरुण। अरुण के द्वारा ये रियलाइज किया गया है किसी एक पर्टिकुलर रो में अरुण इज 12 फ्रॉम द राइट एंड। यहाँ पर बैठा है अरुण। जब आप अरुण को काउंट करते हो तो जो अरुण है वो राइट एंड से कितना है स्टूडेंट? 12 एंड 4 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जब यहाँ पर अरुण को हम काउंट कर रहे हैं तो ये अरुण लेफ्ट से ही कितना है? 4th पर। अब अरुण की पोजीशन हमें लेफ्ट और राइट दोनों एंड से पता है, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कितने बॉयज हो जाएंगे इस रो में? 16 - 1 15। तो इस पर्टिकुलर रो में कितने पर्सन हुए? 15 बॉयज हो गए।
क्वेश्चन की डिमांड है हाउ मेनी बॉयज शुड बी इंक्लूडेड इनटू दैट हैव 28 बॉयज। इस रो में हम कितने बॉयज को और ऐड करें ताकि 28 बच्चे हो जाए। इसने बोला है इस 28 में आप कितने स्टूडेंट को ऐड, सॉरी इस 15 में आप कितने स्टूडेंट्स को ऐड करोगे ताकि आपको 28 बॉयज मिल जाए। तो इसी 28 में से अगर हम इस 15 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितने बॉयज ऐड करने पड़ेंगे, 13 बॉयज को ऐड करेंगे इस 15 में तो हमारे पास 28 आएगा। 13 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा है। अगर आपको सारे सेशन क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन आपसे खुद से भी सॉल्व हो रहे हैं, तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन अ क्लास A is 6th from the top and B is 18 from the bottom. C is 14th rank below of A. एक क्लास, इस क्लास में C को अगर हम देखें तो A की पोजीशन टॉप से कितनी है, 6th। C is 14th रैंक बिलो A, A से 14th रैंक बिलो C है। तो यहाँ पर अगर हमने C को है तो C की पोजीशन टॉप से कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मान लो 13 बंदे, A और C के बीच में 13 बंदे होंगे तभी तो इसकी पोजीशन 14 होगी। लेकिन अगर आप C को काउंट करते हो तो C की पोजीशन कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 20 हो जाएगी। कहाँ से, टॉप से। बोला क्या है, एंड 15th अबव B, जो ये C है ना वो B से भी 15th अबव है। तो B की पोजीशन बॉटम से कितनी थी, B की पोजीशन बॉटम से थी 18 और 18 से 15 अबव, दैट मीन्स 14 पर्सन यहाँ पर होंगे तभी तो इसकी 15th रैंक हुई होगी। B के 15th रैंक अबव है ना, तो ये कितने, इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 18 और 14 कितना हो गया, 32 और +1 33। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द रो, सिर्फ डेटा को घुमाया गया है। अब आपको इस C की पोजीशन टॉप से और बॉटम से पता चल गई, टॉप और बॉटम से इस B की पोजीशन पता चल गई, और टॉप और बॉटम से पता करते ही हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 20 + 33 कितना हो जाएगा, 53, और -1 कर देंगे तो इस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 52। कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन अ रो ऑफ अ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, कुछ गर्ल्स हैं जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हैं। रिंकी स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, देखो क्या बोला गया है, एक पर्टिकुलर रो, सब नॉर्थ की तरफ फेस हैं। रिंकी इज स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी, कहीं पर पिंकी है और पिंकी के लेफ्ट में कौन है, रिंकी। पिंकी हूँ इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, जब राइट एंड से हमने सपोज किया पिंकी यहाँ पर बैठी है और पिंकी को जब आप काउंट कर रहे हो तो राइट एंड से पिंकी की रैंक कितनी गिवन है, 21, और पिंकी के ही 10th लेफ्ट पर कौन है, रिंकी। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कौन बैठी है, रिंकी। तो रिंकी की पोजीशन राइट एंड से कितनी हो जाएगी, 21 + 9 30, और रिंकी की रैंक हो जाएगी 31 राइट एंड से। इफ मिंकी हूँ इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अगर सिर्फ यहाँ तक पढ़ते हो तो लेफ्ट से मिंकी को कहाँ 17 रखोगे, नो आइडिया, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस। लेकिन जैसे हमने स्टेटमेंट को आगे पढ़ा, क्या बोला गया, इज 4th टू द राइट ऑफ रिंकी, रिंकी के 1st, 2nd, 3rd, 4th राइट पर कौन बैठा है, मिंकी। इस 4th राइट पर कौन बैठा है, मिंकी। और मिंकी के लिए क्या क्या डेटा प्रेजेंट था, मिंकी हु इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जब इस लेफ्ट एंड से यहाँ से इस मिंकी को हम काउंट करते हैं तो मिंकी के लिए क्या बताया गया है, ये 17 है, कहाँ से, लेफ्ट एंड से। आपसे क्वेश्चन की डिमांड है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, इस रो में कितनी गर्ल्स होंगी। तो क्या अगर मैं मिंकी की पोजीशन को
मिंकी की पोजीशन या तो मैं लेफ्ट से फाइंड आउट कर लूँ तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर इस रिंकी की पोजीशन मैं लेफ्ट हैंड से फाइंड आउट करूँ तो भी आंसर आ जाएगा। तो मिंकी की पोजीशन चलो हम राइट हैंड से फाइंड आउट करते हैं कितनी हो जाएगी। जब ये रिंकी 31 है तो ये पोजीशन कितनी हो जाएगी 30, 29, 28 और ये पोजीशन आ जाएगी 27। अब 7 एक ही पोजीशन की रैंक हमें दोनों एंड से मिल गई है। 17 और 27 कितना हो जाएगा 44, और 44 में से 1 माइनस करेंगे तो 43 इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस ऑर्डर रैंकिंग के चैप्टर में कुछ भी नहीं है, अगर आप बहुत ध्यान से करते हो, बस स्पीड के ऊपर आपको काम करना है। मैंने बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। जितने भी इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, मैंने उन सब तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। बहुत आराम से, बहुत पीसफुली होके आपने समझा होगा। चलिए तो फिर आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू हैव द पेशेंस इतने अच्छे से क्लास को देखने के लिए। एक रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को मैक्सिमम जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर और जिसको नीड है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपने पे करके नहीं क्लासेस ले पाते हैं, तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे परीक्षा जंक्शन के चैनल से आप फ्री में एजुकेशंस को गेन कर सकते हो और सारे गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो इजीली, सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखते हुए। ऐसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मेरे साथ परीक्षा जंक्शन के चैनल पे आप जुड़े रहिए ताकि आपको नई अपडेट मिलते रहे। सेशन को लाइक कर देना है, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो ताकि आपका कंपटीशन बहुत सारे लोगों के बीच में हो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हर सेशन का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आई होप आगे आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।